हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संकित और फिर से वेलकम आपको मेरी एक नई वीडियो में। तो आज जो इस टॉपिक में हम सीखेंगे वो सीखेंगे आरटीसी सर्किट की टेस्टिंग किस तरीके से की जाती है। बोर्ड में जो लैपटॉप के मदरबोर्ड होते हैं तो उनमें आरटीसी सेक्शन जो होता है हमारा, जो डेट और टाइम को अपडेट करता है, तो उसकी टेस्टिंग किस तरीके से की जाती है वो उस वीडियो में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा कि जो आरटीसी सेक्शन होता है उसकी किस तरीके से टेस्टिंग की जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ CN11, तो ये हमारा आरटीसी का कनेक्टर है जहाँ पर हम अपना सीमो सेल कनेक्ट करते हैं। तो 2 पिन का कनेक्टर है, इसमें एक पिन तो हमारी ग्राउंड के साथ कनेक्ट है और एक पिन पर जो होता है हमारा वो सीमो सेल का जो 3 वोल्ट होता है वो रन करता है। तो इस वाली लाइन पर हमारा सीमो सेल का 3 वोल्ट रन करेगा और ये जो वोल्टेज है 3 वोल्ट, अभी तो यहाँ पर वोल्टेज नहीं है क्योंकि यहाँ पर सीमो सेल नहीं लगा हुआ है ना। तो इस लाइन पर जो है आप ब्लू कलर का ट्रैक देख सकते हो, ये इस तरीके निकल कर जाएगा यहाँ पर वोल्टेज, और यहाँ पर एक R448 एक रजिस्टर लगा हुआ है। तो आपको पता होगा यहाँ पर जो रजिस्टर होता है वो 1 किलो ओम का रजिस्टर होता है बैटरी वाले पाथ में, और इस 1 किलो ओम का रजिस्टर को पार करके हमारा आता है एक डुअल एनोड कॉमन कैथोड डायोड। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये डुअल एनोड कॉमन कैथोड डायोड है, इस डायोड के एक साइड में तो आएगा हमारा जो स्टेप डाउन होता है वहाँ से हमारा 3.3 LDO वोल्ट आता है ना। लेकिन एक तरफ जो आता है वो आता है हमारा बैटरी वोल्टेज, तो ये बैटरी वोल्टेज तो आएगा इस साइड यहाँ पर, और जो हमारा LDO वोल्टेज आएगा वो आएगा इस साइड। तो अभी मेरे बोर्ड में बैटरी तो नहीं लगी हुई है, मतलब सीमो सेल नहीं लगी हुई है, तो इधर तो मुझे वोल्टेज मिलेगा नहीं। आप मल्टीमीटर में देख सकते हो यहाँ पर भी मिली वोल्ट दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं डायोड की दूसरी तरफ देखूंगा तो इधर इसके साइड में यहाँ पर एक 0 ओम का रजिस्टर कनेक्ट है जहाँ से हमारा LDO वोल्टेज आएगा। तो इस 0 ओम R445 में रजिस्टर पर रखूँगा प्रोब यहाँ पर, तो मल्टीमीटर में देख सकते हो आप कितना वोल्टेज यहाँ पर 3.3 वोल्ट, जो कि हमारे स्टेप डाउन की IC से आ रहा है LDO वोल्टेज। ठीक है, तो अभी 0 ओम का रजिस्टर इस तरीके से वोल्टेज को पास करेगा। एक सेकेंड, यहाँ पर 0 ओम का रजिस्टर इस तरीके से वोल्टेज को पास करेगा, और पास करने के बाद ये जो डायोड है इसके दूसरे पॉइंट पर आएगा, इस वाले पॉइंट पर। एक सेकंड में चेक कराता हूँ आपको, इसके इस वाले पॉइंट पर आएगा। मल्टीमीटर में देख सकते हो आप 3.3 वोल्ट है। तो एक तरफ है हमारा बैटरी वोल्टेज, तो अभी तो बैटरी लगी हुई नहीं है हमारी, तो अगर बैटरी लगी होती तो इधर हमारा था बैटरी वोल्टेज, लेकिन अभी हमारे बोर्ड में क्या सिर्फ 3.3 वोल्ट LDO। तो इधर तो है हमारा 3.3 वोल्ट LDO इस पॉइंट पर डायोड की। तो अब ये डायोड क्या करेगा, इनमें से जो भी वोल्टेज बड़ा होगा, अभी तो यहाँ पर 3.3 वोल्टेज बड़ा है, तो ये इसको वोल्टेज को इधर पास कर देगा। कहाँ पर, इस डायोड के कैथोड पॉइंट पर, इधर साइड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मल्टीमीटर में देख सकते हैं यहाँ पर कितना वोल्टेज है, 3.18 वोल्टेज। तो 0.2 से 0.3 वोल्ट के अप्रोक्स लीकेज भी करता है। अब मैनुअली लोग क्या चेक करते हैं कि आरटीसी की टेस्टिंग सिर्फ वो यहीं तक चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये आरटीसी की कंप्लीट टेस्टिंग नहीं है। आरटीसी की अगर कंप्लीट टेस्टिंग करना चाहते हो आप, मतलब वोल्टेज लेवल पर, अभी फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वोल्टेज लेवल पर अगर आप आरटीसी सर्किट को कंप्लीट चेक करना चाहते हो तो यहाँ तक तो मैक्सिमम लोग करते हैं, लेकिन अगर आपको कंप्लीट चेक करना तो आपको इससे आगे भी चेक करना पड़ेगा। तो ये तो हमारी आरटीसी VCC का बर्थ हुआ अभी तक, जो कि बैटरी वोल्टेज या स्टेप डाउन से निकला हुआ LDO वोल्टेज यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो कितना वोल्ट है यहाँ पर, 3.18 वोल्टेज है। अब यही वोल्टेज हमारे जहाँ पर भी आरटीसी सर्किट होगा वहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वहाँ पर भी तो देखना है कि कहाँ कहाँ पर हमारा ये वोल्टेज जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी जैसे आप देख सकते हो ट्रैक है यहाँ पर, ये वाला इस तरीके से निकला ट्रैक, ये ग्रीन कलर का यहाँ पर, और इसके लिए एक टेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर। तो एक तो चलाएगा हमारे इस PCH के अंदर, यहाँ पर आप PCH देख सकते हो हमारा, एक तो चलाएगा इसके अंदर PCH के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारे बोर्ड में आते हैं 2 पॉइंट, एक तो होता हमारा आरटीसी रीसेट और एक होता हमारा SRTC रीसेट। ठीक है, तो मैनुअली अगर आपको शॉर्टकट में आरटीसी सेक्शन की टेस्टिंग करनी है, मतलब अगर आपको कंप्लीट आरटीसी ना ढूंढकर अगर आपको उसमें आरटीसी का ये डायोड ना मिले भी, तो उसके लिए आरटीसी रीसेट और SRT रीसेट को चेक करने के लिए, या ये कह लो कि आरटीसी के सप्लाई को चेक करने के लिए कुछ टेस्टिंग पैड बने होते हैं, तो उन पर हम उसको चेक कर सकते हैं। तो मैं भी दिखाता हूँ कहाँ पर है वो, उनको भी आपको चेक करना है ज़रूर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तो यहाँ पर डायोड से सप्लाई पास हो चुकी है हमारे यहाँ पर।
कितनी सप्लाई पास हुई यहाँ पर 3.18 वोल्टेज। ठीक है, अब यही सप्लाई कहाँ पर आएगी हमारी, तो अब यही सप्लाई आएगी हमारी RTC रीसेट पर और SRTC रीसेट पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं दिखाता हूँ आपको एक सेकंड। यहाँ पर देख सकते हो ये हमारे दो टेस्टिंग पैड है जहाँ पर हमारी RTC VCC तो बनती है, साथ ही साथ यहाँ पर RTC VCC की सप्लाई आती है SRT रीसेट पर और RTC रीसेट पर। ठीक है, तो आपको पता होगा जो हमारे रीसेट होते हैं वो हाई होते हैं, तो उस रीसेट को हाई रखने के लिए मतलब वहाँ पर RTC रीसेट पर और SRT रीसेट पर वोल्टेज देने के लिए जो सप्लाई आती है वो उस डायोड से आती है। तो इस डायोड का जो पॉइंट है एक, तो इसका एक पॉइंट तो हमारा देखो यहाँ पर कितनी सप्लाई आई है 3.18 वोल्ट। अब यही सप्लाई कहाँ पर थी हमारे RTC के डायोड पर, तो ये शायद होगा हमारा RTC रीसेट या SRTC रीसेट का पॉइंट होगा। तो अगर आपको यहाँ पर 3 वोल्ट के अप्रोक्स नहीं बनता है तो इसके साथ जो ये कैपेसिटर कनेक्ट है ये बहुत बार शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर RTC सर्किट कंप्लीट नहीं बनता, या बहुत बार आपका इस कंडीशन में पीसीएच जो होता है वो भी फॉल्टी निकलता है। ठीक है, तो उसको भी आपको चेक करना है, इसका इम्पिडेंस चेक करके कि इसकी जो पाथ है वाला RTC रीसेट है SRTC का उसकी कंडीशन क्या है। तो अभी इस बात पर देख सकते हैं कितना वोल्ट है यहाँ पर 3.19 वोल्ट के अप्रोक्स, जो कि हमारा यहाँ पर ठीक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट और है, ये हमारा SRT रीसेट का होगा शायद, तो उसमें मैं टच करूँगा। यहाँ पर हमारी RTC जो सप्लाई है वो ही बननी चाहिए, तो इस पर मैं करूँगा टच। मल्टीमीटर में देख सकते हो आप यहाँ पर कितनी सप्लाई है 3.19 वोल्ट, जो कि हमारे RTC के डायोड से आएगी। तो इसकी एक साइड तो सप्लाई मिली दोनों पॉइंट पर, लेकिन इसकी एक साइड पर सप्लाई नहीं मिलेगी। अब क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आपने स्कीमेटिक डायग्राम में देखा होगा या आपने RTC सर्किट को देखा होगा तो इसकी एक साइड होती है 0 मतलब ग्राउंड के साथ कनेक्ट, और एक होती है हमारी वोल्टेज के साथ कनेक्ट। ठीक है, तो बहुत बार दिक्कत ये आती है कि इसके साथ जो कैपेसिटर कनेक्ट है ये वाला, ये जो कैपेसिटर कनेक्ट है ये शॉर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर वोल्टेज नहीं बनता, या ये लीकेज होने की वजह से यहाँ पर वोल्टेज नहीं बनता। ठीक है, तो इनके 20 किलो के रजिस्टर कनेक्ट होते हैं RTC रीसेट के साथ और SRT रीसेट के साथ। तो एक तो RTC रीसेट का होगा 20 किलो का रजिस्टर, यहाँ पर भी RTC सप्लाई बनेगी, देख सकते हैं आप यहाँ पर 3.19 वोल्ट है, इसकी दूसरी साइड में सप्लाई बनेगी, यहाँ पर देखो है ना सेम सप्लाई। उसके बाद यहाँ पर यह RTC रीसेट की सप्लाई होगी शायद, ये यहाँ पर भी 20 किलो का रजिस्टर है। तो मल्टीमीटर में देख सकते हैं आप कितना वोल्टेज यहाँ पर 3.18 वोल्ट, तो इधर भी पास करेगा ये, तो ये सप्लाई प्रॉपर बननी चाहिए। ठीक है, तो एक 20 किलो का रजिस्टर और एक कैपेसिटर तो होगा इस पॉइंट के लिए, और एक 20 किलो का रजिस्टर और एक कैपेसिटर होगा इस पॉइंट के लिए। अब बचा एक कैपेसिटर, क्योंकि यहाँ पर 3 कैपेसिटर हैं, तो ये 2 तो हो गए इसके लिए और ये 2 हो गए इसके लिए। तो ये जो एक बचा है ये वाला, ये होगा हमारा RTC VCC के लिए। तो इसकी एक साइड पर हमारी RTC VCC की सप्लाई बनेगी, देख सकते हो आप 3.19 वोल्ट, जो कि हमारे PCH के अंदर जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ज़्यादा मैनुअली चेक करना वो RTC VCC, RTC रीसेट और SRT रीसेट अगर आपके यही बन रहे हैं तो आप 70% या 80% ही कह सकते हो कि आपका RTC सर्किट जो है वो ओके है। उसका बात आती है हमारी इंटररूटर की और इंटरनल VRM की, तो उसमें उन रजिस्टर को बोर्ड व्यूअर या स्कीमेटिक की मदद से फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें क्लॉक की, तो क्लॉक के लिए यहाँ पर देख सकते हो आप, अगर आपको क्लॉक भी चेक करना है तो यहाँ पर ये RTC का क्रिस्टल लगा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो, और इस क्रिस्टल की वैल्यू कितनी है वो भी दिखाता हूँ आपको। तो इस क्रिस्टल की जो वैल्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ 32.7 kH, मतलब 32.76 किलोहर्ट्ज का क्रिस्टल RTC का, जो कि होता हमारा जो कि हमारी RTC फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। ठीक है, इसके साथ देखो यहाँ पर 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं और यहाँ पर एक 10 ओमेगा ओम का रजिस्टर होता है। तो अगर आपके पास DSO भी है तो आप यहाँ पर इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है एक्यूरेट 32.768 उसको भी चेक कर सकते हो। तो अभी मैं इसकी वोल्टेज टेस्टिंग करा रहा था आपको। तो ये तो हमारा PCH का क्रिस्टल हो गया सॉरी RTC का, और एक बचता हमारा PCH का। तो इसकी साइड में दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर ये तो होगा RTC का। तो इस PCH के जस्ट यहाँ पर देखो आप, ये क्रिस्टल है, ये होगा हमारा क्रिस्टल है, यह है PCH का, जो कि PCH को क्लॉक प्रोवाइड कराएगा। और ये जो RTC का है ये हमारा डेट और टाइम को अपडेट करेगा। ठीक है, ताकि जो हमारा PCH है वो काम कर सके,
जो पीसीएच के अंदर आरटीसी सर्किट है वो काम कर सके। और ये जो पीसीएच का है, ये पीसीएच को क्लॉक कराता, क्लॉक प्रोवाइड कराता है ताकि तुम्हारा पीसीएच है वो ऑन होने के लिए रेडी हो सके, क्योंकि पीसीएच को भी तो क्लॉक की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर देख सकते हो पीसीएच का क्लॉक है। अब ये जो बोर्ड है ये थर्ड जनरेशन का बोर्ड है। तो थर्ड जनरेशन में उसकी वैल्यू है पीसीएच के क्रिस्टल की, वो है 25 मेगाहर्ट्ज़। अगर मैं इससे बात करूँ ऊपर की तो उनमें वैल्यू चेंज होती है। फोर्थ जनरेशन से 9th जनरेशन के आसपास यहाँ पर ये 25 का लगा होता, सॉरी 24 मेगाहर्ट्ज़ का लगा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आरटीसी के जो सर्किट है उसका आपको टेस्टिंग करनी है। बाकी इंट्रूडर और इंटरनल वीआरएम बचते हैं, उनको भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन उनके लिए आपको बोर्ड व्यू की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनके साथ तो कोई इस तरीके के, जैसे यहाँ पर आरटीसी रीसेट और एसआरटी रीसेट के टेस्ट पॉइंट है, उस तरीके तो बने नहीं होते है ना। तो इसलिए उनको बोर्ड व्यू या स्कीमेटिक की वजह से चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कर देना, और अगर आपको कोई भी कोर्स रिलेटेड डिटेल जाननी है तो आप हमको कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।